बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जानते हैं कि किसी वाक्य का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कहोगे कि कई दिन से पढ़ाया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने में महीना भर लगता है, तो इसमें कई नियम हैं। आज नियम है इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना के डिग्री का आपस में परिवर्तन करके। तो इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं या 3 डिग्री होते हैं। एडजेक्टिव के 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे टाल एडजेक्टिव है, इसकी 3 डिग्री क्या होगा? टाल, टालर, टाले, बिग, बिगर, बिगे। स्मॉल, पॉजिटिव, स्मॉलर, कंपैरेटिव और स्मॉलर, सुपरलेटिव। तो अगर पॉजिटिव में वाक्य है तो कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, लेकिन जब केवल 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं में तुलना की जाएगी या की जाती है तब पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जब 2 से अधिक व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है तो उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, यानी तीनों डिग्री में बदल सकते हैं। अब इसमें देखिए, अच्छा देखिए, जैसे मोहन एक लंबा लड़का है तो मोहन ये टाल बॉय, टाल पॉजिटिव डिग्री है। मोहन सोहन से अधिक लंबा है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। तो मोहन ही टालर देन सोहन। मोहन कक्षा 10 का सबसे लंबा लड़का है तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास 10, जो सभी में सबसे न्यूनतम स्तर का हो या सबसे उच्च स्तर का हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण पर देखिए, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। अर्थ लगाइए, आई एम नॉट सो वाइज, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। इसमें वाई जो है आपका पॉजिटिव डिग्री, इसलिए यह सेंटेंस पॉजिटिव का है, इसमें वाई पॉजिटिव डिग्री। तो अर्थ यही हुआ कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह, अर्थात वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसको कंपैरेटिव ले जाएंगे, वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान। तो वाई का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, ही इज वाइजर। देखिए वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है, तो ही इज वाइजर किससे? मेरी देन आई, ही इज वाइजर देन आई। दोनों पर लगाओ, वह मैं उससे अधिक बुद्धिमान नहीं हूं, अर्थात ही इज वाइजर देन आई, वह मेरी अपेक्षा या उससे अधिक बुद्धिमान है। यह आपका कंपैरेटिव हो गया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब देखिए दूसरा वाक्य, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। देखिए फास्ट भी आपका पॉजिटिव डिग्री है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो राम ऐसा, राम उतना तेज चलता है जितना मोहन। राम उतना तेज चलता है जितना मोहन, अर्थात मोहन राम की अपेक्षा अधिक तेज नहीं चलता है, क्योंकि कहता है कि राम उतना तेज चलता है जितना मोहन, अर्थात मोहन राम की अपेक्षा या राम से अधिक तेज नहीं चलता है। मोहन राम से अधिक तेज नहीं चलता है। मोहन निगेटिव में आ गया, मोहन डज नॉट वॉक, मोहन डज नॉट वॉक। वॉक मत कीजिए क्योंकि डू या डज लगने तो क्रियाफल काल में रहती है, यस या यस नहीं लगता है। राम डज नॉट वॉक, किससे? राम की अपेक्षा। देन
राम। अच्छा, वो गलत हो गया। राम डज नॉट वॉक फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे। फास्ट, फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर। मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। दोनों का एक ही अर्थ हुआ। देखिए यहाँ पर फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री रखने के बाद जय लगाया जाता है। तीसरा उदाहरण, no other city no other city in India is so big as Kolkata। इसमें देखिए बिग लगा है, इसलिए यह पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ध्यान दीजिए। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई अन्य शहर उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कोलकाता। भारत में कोई अन्य शहर उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कोलकाता। इसको हम कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो होगा कि कोलकाता भारत में किसी अन्य शहर की अपेक्षा अधिक बड़ी है। कोलकाता भारत में किसी अन्य शहर की अपेक्षा अधिक बड़ी है। तो कोलकाता अधिक बड़ी है। कोलकाता ई अधिक बड़ी के लिए कंपैरेटिव डिग्री, बी का कंपैरेटिव डिग्री बिगर। कोलकाता इज बिगर देन, भारत में किसी अन्य शहर की अपेक्षा, किसी अन्य शहर एनी अदर, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। देखिए इसमें कंपैरेटिव डिग्री बिगर का प्रयोग हो गया, दैन लगा है, इसलिए यह कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। ये बताया गया है कि किसी की तुलना दो से अधिक से किया जाए तो तीनों में बदलेगा। तो एक कंपैरेटिव हो गया है, सुपरलेटिव में बदलेगा, क्योंकि कलकत्ता शहर की तुलना भारत में सभी शहरों से की गई है, दो से अधिक से की गई है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में भी होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? कोलकाता भारत की सबसे बड़ी शहर है, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। कोलकाता इज द, बिग का सुपरलेटिव डिग्री बिग, बिगर, बिगेस्ट। और जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाना बहुत जरूरी है। कोलकाता इज द, कोलकाता इज द बिगेस्ट, B-I-G-E-S-T, biggest city। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कलकत्ता भारत में सबसे बड़ी शहर है। चौथा उदाहरण देखिए,
नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया was so great Kalidas. देखिए, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेट जो है पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। इसमें कालिदास की तुलना केवल दो से नहीं की गई, दो से अधिक, इसलिए यह कंपैरेटिव पे भी बदला जा सकता है और सुपरलेटिव डिग्री में भी बदला जा सकता है। और लगाइए, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, भारत का कोई अन्य कवि उतना महान नहीं है जितना कि कालिदास। भारत का कोई अन्य कवि उतना महान नहीं है जितना कि कालिदास। इसका होगा कंपैरेटिव में कालिदास वास। अब कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे तो ग्रेट का होता है ग्रेटर। कालिदास वास ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, ग्रेट से ग्रेटर होगा। कालिदास वास ग्रेटर, कालिदास अधिक महान थे किससे? देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। ये आपका कंपैरेटिव हो गया, PARTIV। देखिए दोनों का लगाइए एक ही होगा, अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल गया। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, भारत का कोई अन्य कवि उतना महान नहीं है जितना कि कालिदास। अर्थात इसको हम कंपैरेटिव में कह सकते हैं, कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के किसी अन्य कवि की अपेक्षा किसी अन्य कवि से अधिक महान है। अब इसको हम सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं। जैसे कहा ना है कि कालिदास भारत के किसी अन्य कवि की अपेक्षा किसी भी अन्य कवि की अपेक्षा अधिक महान है, या कालिदास जैसा भारत में कोई अन्य कवि नहीं है। अर्थात सुपरलेटिव क्या कहेंगे? कालिदास भारत के सबसे महान कवि हैं। कालिदास भारत के सबसे महान कवि हैं। इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, कालिदास वास। अब सुपरलेटिव डिग्री रखना है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लिखा जाता है, द ग्रेटेस्ट। कालिदास was the greatest poet of India। ये आपका सुपरलेटिव। तो देखिए कालिदास की तुलना दो कवि से नहीं की गई है जो भारत के सभी कवियों से। तो इसमें तीनों, इस स्थिति में तीनों डिग्री में बदला जा सकता है। ऊपर का वाक्य पॉजिटिव में है, जिसको कंपैरेटिव में भी चेंज कर सकते हैं और सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ होगा, जबकि तीनों वाक्यों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदला हुआ, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बच्चों आज मैं 4 एग्जाम्पल देकर पढ़ाया, तो आप लोग घर पर इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन का खोल लेना और एक्सरसाइज करते रहना। जो 4 एग्जाम्पल दिया हो इसी के आधार पर, कुछ 2 एक एग्जाम्पल और बाकी है उसको कल पढ़ा देंगे। अगर
जिस एग्जाम्पल को नहीं पढ़ाया हूँ, अगर उससे संबंधित आ गया नहीं हल कर पाते तो छोड़ देना, लेकिन जितना पढ़ाया हूँ ठीक ऐसा होगा तो हल कर देना। धन्यवाद।